हेलो एवरीवन। देखिए जैसे कि आज सीबीएसई ने सैम्पल पेपर क्या कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। ये सैम्पल पेपर जो है सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है, तो यह क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स का बेसिक है। ये बेसिक का सैम्पल पेपर है। देखते हैं कैसा है और इसको सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि अलाउड टाइम 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा है। मार्क्स कितना है, 40 है। कह रहा है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स ए बी एंड सी। 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी और सी। सेक्शन ए कंसिस्ट्स ऑफ 20 मार्क्स। सेक्शन ए में 20 मार्क्स हैं, 1 मार्क वाले हर क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 16, 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से 16 आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर कह रहा है सेक्शन बी कंसिस्ट्स ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन, उसमें से भी आपको क्या करने हैं, कोई 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर कह रहा है सेक्शन सी कंसिस्ट्स ऑफ 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, तो 10 में से कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले मार्किंग देख लेते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन में से आप 16 अटेम्प्ट कीजिएगा और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, तो 16 मार्क्स हो गया। ये 16 × 1, तो यह 16 मार्क्स आपका हो गया सेक्शन ए से। फिर सेक्शन बी से देखते हैं, 16 × 1, तो ये 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेक्शन बी से। और सेक्शन सी से कितने, बेस्ड ऑन 2 केस स्टडी, तो कितना हो गया 32। इसमें ये लिखा नहीं हुआ है कि 1 मार्क्स का है, लेकिन 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो 8 मार्क्स। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, तो यह भी 8 का है। 10 क्वेश्चन होगा जिसमें से कि 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये कितना हो गया, 16 × 2 = 32 और 32 और 32 और 8 40। टोटल इस तरीके से आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी हम इस वीडियो में सेक्शन ए करते हैं, फिर नेक्स्ट में सेक्शन बी करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए में क्या कह रहा है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50। ठीक है, एक बॉक्स में कार्ड 6 से 50 तक लिखा हुआ है, मतलब जैसे कि 6 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है। इस तरीके से कहां तक लिखा हुआ है, 50 तक लिखा हुआ है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड इसमें से निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4 9। इसमें क्लियर भी कर रहा है कि 4 9 इस तरीके से होगा। तो कितने होंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर, कितने होंगे, सबसे पहले यह काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होंगे, 3 3 = 9, क्योंकि 2 2 = 4 तो इसके बाहर आ रहा है, जो कि है नहीं इसमें। तो कौन कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, ये देखते हैं। देखिए, एक तो हो गया हमारा 9, दूसरा कौन सा हो गया 9 के बाद 4 4 = 16, फिर 5 5 = 25, फिर 6 6 = 36, फिर 7 7 = 49। एक एक करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और 8 8 = 64। लेकिन यह 64 इसमें बाहर हो जाएगा, तो इसको भी हटा देते हैं। और यहां पे 4 भी बाहर हो जाता है, तो इसको भी नहीं लेते हैं। तो 9 16 25 36 और 49। ठीक है, कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो हमारा क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम्स हो गया। और टोटल नंबर यहां से यहां तक कितना, 6 से 50 तक। तो टोटल नंबर काउंट करने का है 50 - 1, 50 - 6, 50 - 6, लेकिन इसमें +1 आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का दोनों इंक्लूड है। ये मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं कैसे होता है। ठीक है, काउंटिंग में ये कैसे करते हैं यह मैं भी आपको समझाता हूं। तो ये कितना हो गया, 50 - 6 44 और +1 45। तो टोटल नंबर्स कितने, 5, और टोटल कितने 45। तो हमारा कितना हो गया 5/45, यानी कि 5 1/9। कितना हो गया इसका, 1/9 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये हमारा डी। ऑलराइट, ये आप समझ गए। ओके, अब इसमें देखिए काउंटिंग का जो मैं बता रहा था वो मैं समझाता हूं, उसको आप समझिए थोड़ा सा। काउंटिंग कैसे करेंगे यहां पे समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले। अगर मान लीजिए कि जैसे कि 2 है, 2 से लेके मान लीजिए मैं बोलूं 2 3, इस तरीके से मैं बोलूं 10 तक। मैं बोलूं कि 2 और 3 मत काउंट कीजिए, तो सिंपल क्या करेंगे, इसके बीच के नंबर्स को काउंट करना है। तो क्या करेंगे, 10 - 2 कर लेते हैं, और एक और एक्स्ट्रा -1 कर लेते हैं। अगर दोनों को हटा देना है तो एक माइनस कर देंगे, दोनों को ले लेना है, दोनों को गिन के लेना है, तो क्या करेंगे, 10 - 2 और +1।
और अगर एक को लेना है और एक को छोड़ना है, मतलब 2 को छोड़ के 3 से काउंट करना शुरू कीजिए और 3 से लेके 10 तक 10 काउंट कर लीजिए, तो कुछ नहीं करना है, 10 - 2 सीधा करेंगे। और अगर मान लीजिए कि 10 को ही छोड़ देना है और 2 को ले लेना है, तो तब भी 10 - 2 ही करेंगे। तो सीखने वाली बात क्या है कि जब दोनों को छोड़ना हो तो माइनस करके एक और माइनस कर दीजिए, और अगर दोनों को ही लेना हो तो माइनस करके एक +1 कर दीजिए। तो क्या हो गया, यह कितना होगा, 10 - 2 8, 8 - 1 7। और जब दोनों को लेना हो तो 10 - 2 8, 8 + 1 9। चेक करके आप देखिए यहां बीच में नंबर्स कौन कौन से हैं। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9, काउंट कीजिए, मतलब 2 और 10 के बीच में बिल्कुल, मतलब दोनों को लेना है तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 नंबर्स हुए। जब दोनों को छोड़ देना है, इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है, तब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहे हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। यही कंसेप्ट लगा के हमने क्या किया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। ऑलराइट, यहां पे हमने यही लगाया। तो ये तो आप समझ गए कि ये कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इफ an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi is equal to 22/7, then the length of the arc is। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर, इफ एन आर्क सबटेंड्स, मतलब एक सर्कल ले लेते हैं। ऑलराइट, एक सर्कल ले लेते हैं। ये कह रहा है कि एक मान लीजिए यह सर्कल है, ठीक है। सर्कल में क्या कह रहा है कि इफ एन आर्क सबटेंड्स, तो एक आर्क बनाना है हमें। कह रहा है इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो यह एक आर्क लेते हैं, यह है और यह है। यह कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का। यहां पे सबटेंड कर रहा है यह 60 डिग्री का एंगल एट द सेंटर वेयर पाई दिया हुआ है, देन द लेंथ ऑफ आर्क, तो ये लेंथ यहां से लेके यहां तक, इस आर्क का लेंथ, आर्क के लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू 2 इंटू पाई कितना 22/7, और आर कितना, रेडियस इसमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है एक्चुअली। तो डायमीटर अगर 42 दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 42 का आधा, यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो ये 21 और ये 21 इसमें दिया हुआ था, तो 21 पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा, ये 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और यह 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 7 जा 7, 7 जा 7, कट गया 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। ऑलराइट, फिर देखते हैं थर्ड में कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई, देन टैन थीटा इज। तो बहुत सिंपल है, साइन थीटा कितना एक्स, देखिए सबको बेसिक में लिखेंगे, बेसिक मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो साइन थीटा एक्स है और सेक थीटा वाई है, तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा। हम जानते हैं कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, इज इक्वल टू वाई। तो कॉस थीटा कितना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना होगा, y मतलब y/1, इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो cos थीटा आएगा, तो उधर भी करना पड़ेगा ना, तो उधर कितना हो जाएगा 1/y। तो sin थीटा x cos थीटा 1/y, हमें निकालना क्या है, tan थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा कितना है हमारा, sin थीटा है हमारा x अपॉन cos थीटा कितना हमारा आया है यहाँ पे 1/y, तो 1/y लेते हैं। ये कितना हो गया x इंटू, और 1/y का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो y/1, क्योंकि डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होता है। तो कितना हो गया, ये हो गया x इंटू वाई, xy हमारा इसका आंसर हो गया। xy कौन सा है, a। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। ऑलराइट, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -5 has कितने सॉल्यूशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है y is equal to 0 और एक दिया हुआ है y माइनस एंड y is equal to -5।
तो बहुत सिंपल सा चीज है, समझिए अब बात को। लीनियर इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू 0, तो अगर इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0x, क्योंकि x वाला टर्म है नहीं तो 0x यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा है x y इज इक्वल टू -5, तो -5 को लेफ्ट में लाएंगे तो y प्लस 5, तो x में भी x नहीं है तो क्या हो गया 0x प्लस वाई और -5 लेफ्ट में आ गया तो +5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसमें देखिए 0/0 है और यहां पे भी 1/1 है, तो 0/0 तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो इस तरीके से इसका नॉट डिफाइंड ही होगा, मतलब तो इस तरीके से क्या हो गया इसका हो गया नो सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2, मतलब a1/a2 तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है, कुछ होगा ही नहीं, सीधा क्या होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि 0/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, तो सीधा नो सॉल्यूशन होगा। फिर कहता है अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर्स इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर्स, तो पहले डाई को थ्रो करेंगे तो क्या सब आएगा 1 2 3 4 5 और 6, इवन भी और कंपोजिट नंबर भी। तो इवन तो कौन कौन सा है, पहले 2 4 और 6, ठीक है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इवन कौन कौन सा है 2 4 और 6, लेकिन कंपोजिट कौन सा, ठीक है 2 तो हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया, तो ये तो कट जाएगा पहले में, ये नहीं होगा। 4 और 6 में से ऑप्शन है, तो ये 2 हमारा हुआ इवन भी और कंपोजिट भी। इसके लिए आप समझिए सबसे पहले प्राइम नंबर होता है जो कि किसी भी 1 से और नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 इवन तो है लेकिन कंपोजिट नहीं, बल्कि क्या है प्राइम है। 4 है जो कि कंपोजिट है और 6 भी है जो कि इवन भी है और कंपोजिट भी है। तो 2 नंबर ये हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 2 अपॉन टोटल कितने हैं 6, तो 2/6, तो ये कितना हो गया 1/3। ऑलराइट, इसका आंसर हो गया बी। फिर देखते हैं फिर क्या है हमारा 6th, 8 chairs and 5 tables cost ₹10,500 while 5 chairs and 3 tables cost इतना, the cost of each chair will be, एक चेयर का हम मान लेते हैं x रुपीज, एक चेयर का हम मान लेते हैं x रुपीज और एक टेबल का मान लेते हैं y रुपीज। तो 8 चेयर का कितना हो गया 8x, 5 टेबल्स का प्लस में 5 हुआ और दोनों मिला के कितना टोटल 10,500, ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन। फिर कह रहा है वाइल 5 चेयर्स, तो 5x, 3 टेबल्स 3y और दोनों मिला कितना हो गया 6,450 रुपीज। इन दोनों को सॉल्व कर देना है, द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी, इन दोनों को अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल है कि सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल मान लीजिए कि y वाले को हम एलिमिनेट करना है, तो 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से इस पूरे को, तो 3 से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24x प्लस 5 3 जा 15y और 3 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 5 3 जा 15 1 10 3 जा 30 और 1 31,500, ये हमारा हो गया तीसरा। और इसको करते हैं 5 से, तो 5 5 जा 25x प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 6,450, ये जो है इसको 5 से करते हैं कितना होगा, ये हो गया 0 5 5 जा 25 2 5 4 जा 20 और 2 22 2 और 6 5 जा 30 और 2 32 32250, ठीक है। ये हमारा 4th हो गया। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट ही गया और ये कितना हो गया, ये हो गया -x इज इक्वल टू, इसको भी माइनस करते हैं तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस तो होगा ही, और माइनस करते हैं 0 - 0 0 5 - 0 5 12 - 5 7, ये हो गया 11 31 कट गया, तो यानी x कितना हो गया 750, क्योंकि माइनस माइनस कट गया इधर इधर, ये माइनस और ये भी माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 750 हो गया, x कितना हो गया
750 हो गया, बात खत्म है। x इज इक्वल टू 750 रुपीज। तो x ही हमारा क्या था, चेयर का कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी 750 रुपीज। इस तरीके से हमारा ये 6th हो गया। ऑलराइट, फिर कह रहा है द इफ कॉस थीटा, यहां पे देखिए, इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसमें इसको ऐसे सॉल्व करूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अब हमें निकालना किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा। ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा, प्लस, और साइन टू दी पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा अंदर में, तो कॉस थीटा, और चूंकि यहां पे स्क्वायर था तो यहां पे, तो ये फाइनली यही हो गया लेके कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना था, 1 था, तो 1 हो गया इसका आंसर। इसका भी आंसर मतलब 1 ही हुआ, तो ये कितना हो गया, सी हो गया इसका आंसर। इसको हटा देते हैं यहां से, ये सी इसका आंसर हो गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया, 7th भी हो गया हमारा। अब देखते हैं इसका 8th क्या है। ऑलराइट, 8th, 9th और 10th देखते हैं। तो 8th में क्या कह रहा है, ये आप देखिए, 8th में कह रहा है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर विल बी, कितना होगा। इसका अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो यह कितना होगा। जैसा क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में है एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भी, इतना आप याद रखिएगा। तो कितना होगा, विल बी, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना विल बी, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऑब्वियसली इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर देख के पता चलना चाहिए, अगर ऊपर और नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है, जो कि कैंसिल इसमें नहीं होगा, तो हम डिनोमिनेटर में देखेंगे। अगर बेस, जैसे कि यहां पे है 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, बेस जो है हमारा क्या है, बेस हमारा है इसमें 2 और 5। तो अगर बेस में सिर्फ और सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 2 2 2 होता, मतलब ऐसा होता 23 अपॉन 2 का पावर 10, ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 हो या यहां पे सिर्फ 2 ना होकर सिर्फ 5 होता, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 जो भी, या फिर 5 को इस फॉर्म में ना लिख के पावर के फॉर्म में होता, 10 9 8 कुछ भी, या फिर इस तरीके से हो कि सिर्फ 2 और 5 हो बेस में, हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 9 नंबर को देखते हैं, द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। एलसीएम निकालने का तरीका सिंपल है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ये है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है यहां पे, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो एक चीज देखिए, यहां पे आपको देखना चाहिए कि एलसीएम जब भी लेंगे तो जो है दोनों में, बेस 2 वाला भी है इसमें भी है और बेस 2 वाला इसमें भी है, तो एलसीएम क्या लेंगे, देखिए ध्यान से, एलसीएम इज इक्वल टू 2 तो लिया ही, और जो ज्यादा पावर है दोनों में से, मान लीजिए यहां पे 3 है, ज्यादा है 3 2 में से, तो 3 ले लिया। अब अगर मान लीजिए यहां पे 3 ना हो गया 5 होता, यहां पे 3 ही होता मान लीजिए, और यहां पे 5 होता, तो क्या लेते, 5 लेते। लेकिन अभी क्या है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो हमने क्या लेना है, 3 लेना है, जो ज्यादा है। 3 का चेक करते हैं, 3 में, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो ज्यादा कौन सा, 3, तो इंटू 3 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व कर दिया तो कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 को 3 से 3 बार करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये हमारा आंसर हो गया। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे चेक कीजिए, 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये करने की जरूरत इसमें
है ही नहीं, ये आपको नहीं करना है, सिंपल इसी से आंसर आ गया। 10th में क्या कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18। HCF दिया हुआ है 18, HCF कितना दिया हुआ है 18। इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, अभी शॉर्ट में करना है। HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है कितना 18, एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड देयर एलसीएम। फॉर्मूला हम जानते हैं बिल्कुल, क्या होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF कितना दिया हुआ है 18, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख देते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 12960। तो सिंपल है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 12960 अपॉन 18, उधर चला जाएगा डिवीजन में। इसको सिंपल कैंसिल कर देते हैं, 2 से कट कर देते हैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 minus 8 1, 2 जा 16 0, और 9 से डायरेक्ट काट देते हैं, 9 1 जा 9, तो कटेगा क्यों, क्योंकि 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 9 से जा रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से जाएगा। 8 से करते हैं, 9 से करते हैं, 9 7 जा 63, और 64 - 63 1 बचा, 18 9 2 जा 18, 720। इसका आंसर कितना हो गया 720। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत हो तो आप इसको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं। 18 से 12960 इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो करते 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 हमारा यहाँ पे कितना आएगा 720। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो गया 720। तो इस तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसमें 10 क्वेश्चंस देखा है हमने, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इसका 11 से भी मतलब आगे का देखेंगे कि इसमें क्या है। ऑलराइट।